हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वन तो गेस्ट पेपर के साथ मैं यहाँ पे हूँ। ये गेस्ट पेपर है आप लोगों के डायरेक्ट टैक्स के लिए। लास्ट टाइम मैंने मई 2025 के लिए गेस्ट पेपर डाला था जो कि बहुत ही अच्छा हिट हुआ था। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और वो एग्ज़ामिनेशन में भी आप लोगों की बहुत हेल्प कर पाया। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स से सेइंग थैंक यू, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती हूँ, मुझे उसके लिए हमेशा बहुत खुशी होती है। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे बाद में ये भी रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं और किसी पेपर्स के भी गेस्ट पेपर्स बना के दूँ। दो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी, राइट, क्योंकि ना तो मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हूँ और ना मेरे पास उस वक्त इतना टाइम था। बट दिस टाइम आई एम कंसिडरिंग, आई विल कंसीडर वन ऑफ यू, बट फॉर डीटी फॉर श्योर। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ गेस्ट पेपर के दौरान कि ये गेस्ट पेपर आपको आपकी पढ़ाई से दूर ले जाने का ट्रिक नहीं है कि आप कुछ मत करो बस ये कर जाना। इट्स जस्ट लाइक सब कुछ करो, बट अगर घबरा रहे हो ना कि अभी भी क्या मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का हो गया है कि मैंने जैसी तैयारी की है मुझे वैसे मार्क्स आ जाएँ, तो डोंट वरी, द गेस्ट पेपर इज़ राइट हियर। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा। इसमें ना आप लोगों के मैंने बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को बनाया है। इसमें जो भी आपके जुडिशियल अपडेट्स हैं, ठीक है, और जो भी आप लोगों की स्टैट्यूटरी अपडेट्स थी, प्लस आप लोगों की आरटीपी, इस सब को मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, रेफरेंसेस ले लेना। इन सब में जिस तरीके का माइंडसेट यूज़ हुआ है इंस्टीट्यूट का, उसको मैंने देख करके ही इसको ड्रॉ किया है कि क्या किस तरफ इंस्टीट्यूट का रुझान जा रहा है। तो यहाँ से कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है वो तो काफ़ी लग रहा है कि इंटरेस्ट में है इंस्टीट्यूट। तो ये जो टॉपिक है ना आपका ब्लैक मनी एक्ट प्रोसिक्यूशन, इसको आप ज़रा बहुत अच्छे से करके जाइएगा। आई एम मार्किंग 4 स्टार हेयर, इसको ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, क्या मैम इधर उधर से कुछ क्वेश्चन करें? नहीं, जुडिशियल अपडेट में इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आरटीपी में जो क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है पीजीपीपी की। ठीक है, इसको थॉरोली तो आप लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस लेते हैं तो पीजीपी पे सबसे लंबा टाइम लगता है ना, क्योंकि बाद में भी प्रैक्टिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग जब बोलते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे समटाइम बोलते हैं कि वाई ऑलवेज की टोटल इनकम का क्वेश्चन पीजीबीपी से आएगा, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस की। तो इस प्रोबेबिलिटी में अगर आप सारे के सारे इन चैप्टर्स को देखो तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो पीजीबीपी की निकल के आती है कि सबसे ज़्यादा बार इंस्टीट्यूट ने टोटल इनकम का क्वेश्चन कंपनीज से पीजीबीपी से फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, समटाइम्स ऑप्शनली वो इधर उधर भी डाइव करता है, बट मोस्टली वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एडजस्टमेंट के चांसेस बन जाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको 12A भी आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग फॉलो दिस, एंड इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ट्रांसफ़र प्राइजिंग के केस में आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ALP मेथड जिसको लेकर के यहाँ पे आरटीपी में भी क्वेश्चन है, उसे ज़रूर देख जाना। ठीक है, थिन कैपिटलाइजेशन जो रूल्स हैं इनको एक बार के लिए चेक करके जाना। TDS TCS से रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं उन पर्टिकुलर सेक्शंस को, और आरटीपी में जो क्वेश्चन कवर हुए हैं, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में भी आए, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये 206 सेक्शन जो है ना, ये मुझे लगता है खासा इंटरेस्ट रखता है इंस्टीट्यूट का। आपको MCQ में, डिस्क्रिप्टिव में, दोनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैपिटल गेन दो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट पीजीपी के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये रिविजन्स करके जा सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट रीअसेसमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे भी एक केस जो है आरटीपी में भी देखा था, और आप लोगों के जुडिशियल कैटेगरी में भी था, है ना, जो डिफेक्टिव रिटर्न को लेके था। तो फिर आप लोगों के लिए असेसमेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिख सकता है इंस्टीट्यूट में। इसे मैं कंसीडर नहीं कराती, बस एक गो थ्रू करने के लिए बोल रही हूँ। एडवांस रूलिंग भी जो आपने पढ़ा, एक एवरेज रीडिंग करके जा सकते हो। इक्वलाइजेशन, लेवी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसे अच्छे से करके जाना। ठीक है, DTR की अगर हम बात करें, ऑल टाइम इंस्टीट्यूट्स फेवरेट, डू इट थॉरोली। टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट, देखो लास्ट में की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एज सच कोई क्वेश्चन इसका देखने को नहीं मिला कि फुल फ्लैज कुछ है, तो इस बार की रोटेशन में पॉसिबली इसका क्वेश्चन आ सकता है।
गार टैक्स प्लानिंग एंड इवेजन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के तरीके से वो एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है। मैट की और एएमटी की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा टोटल इनकम में घुमा फिरा के ये पूछ ही लेता है। इंडिविजुअली इसका क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। डिडक्शंस में एटीएम की जुड़ी हुई डिडक्शन आपको पीजीबीपी में ही कंबाइन करके मिल जाएगा। पीजीबीपी से आएगा या नॉन रेजिडेंट से किसी भी कॉन्सेप्ट से उठ करके आएगा, तो यहाँ पे हमको मैट, एएमटी, एलएलपी, ठीक है, डिडक्शन में एटीएम, ये देखने को मिल जाते हैं। अपील्स और रेक्टिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा टाइम लगा लेना। मींस जब आपके ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, फिर अपील्स और रेक्टिफिकेशन को अच्छे से दे के जाना। 2 से 4 नंबर यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑडिट और इसकी बात करें रिपोर्टिंग की, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा लेसर इंपॉर्टेंस का है। समटाइम्स देयर इज़ इन चांस कि क्वेश्चन उठ के आ जाता है, बट ऐसे कोई प्राइम इंपॉर्टेंस का नहीं है। जहाँ तक हम बात करें एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यू में मुझे पर्सनली लगता है कि ये टॉपिक्स थोड़े से हॉट लिस्ट में हो सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेक्शन, ठीक है। तो हाई फोकस एरिया है, इन सेक्शंस को, इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लैरिटी से चेक करके जाइएगा। इसके बाद मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, डीटी को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअली हर तरीके से पढ़ा है। बस इस गेस्ट पेपर को फॉलो करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो या कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो, ताकि लास्ट मिनट में आप छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ना भूलो। दिस इज़ द, फॉर मी इट इज़ द वे टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन टीटी। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्कुलेट करना, ताकि आपकी तरह वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।